यह खबर भारत और चीन के बीच निवेश और सुरक्षा से संबंधित जटिल संबंधों पर केंद्रित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया बयान के बाद, जिसमें उन्होंने चीन से आने वाले निवेश की कड़ी जांच की आवश्यकता पर जोर दिया, चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्य बिंदु 1, जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को सुरक्षा कारणों से चीनी निवेश की कड़ी जांच करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य देश भी ऐसा कर रहे हैं। 2, ग्लोबल टाइम्स की प्रतिक्रिया। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की इस नीति की आलोचना की है। इसे भारत के अपने हितों के लिए हानिकारक बताया। उनका दावा है कि इससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ सकता है। अखबार का कहना है कि भारत को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना चाहिए और बिना आपसी विश्वास के चीनी निवेश बढ़ाना मुश्किल होगा। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की देखा-देखी करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे भारत की निवेश नीति एक सुरक्षा दुविधा में फंस गई है। 3, भारत चीन व्यापार संबंध। इस आलोचना के बावजूद ग्लोबल टाइम्स ने यह भी स्वीकार किया कि भारत चीन व्यापारिक संबंधों में वृद्धि हुई है और चीन अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत और चीन की इंडस्ट्रियल चेन एक दूसरे पर निर्भर है और यह सहयोग का अवसर प्रदान करती है। 4, ग्लोबल टाइम्स की सलाह। अंत में अखबार ने भारत को सलाह दी कि वह चीनी निवेश पर भरोसा करे और निवेश पर प्रतिबंधों को ढीला करे ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा मिल सके। विश्लेषण। यह समाचार दोनों देशों के बीच निवेश और सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करता है। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण चीनी निवेश पर कड़ी निगरानी रखना चाहता है, जबकि दूसरी ओर चीन का तर्क है कि यह नीति भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस विवाद से यह स्पष्ट होता है कि भारत और चीन के संबंध केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि इन पर भूराजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों का भी गहरा प्रभाव है। ग्लोबल टाइम्स की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि चीन अपने निवेश को भारत में बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताएं इस निवेश में बाधा डाल रही हैं। यह खबर भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाती है, जहां उसे अपने आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है।